नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। एक लड़का है नीलेश, 10वीं में फेल हो जाता है। और वही लड़का, सोचिए, आगे चलकर आईएएस अफसर बनता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए आज इसी कमाल के सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। हमारे पास जो कहानी है उसका शीर्षक है हार को हराने वाला, नीलेश की कहानी। हाँ, ये कहानी ना वाकई बहुत दिलचस्प है। खासकर इसकी शुरुआत 10वीं में फेल होना, मतलब भारत में तो इसे अक्सर एक बहुत बड़ी नाकामी की तरह देखा जाता है। बिल्कुल। जरा सोचिए उस वक्त उस युवा मन पर क्या बीती होगी। वही तो। और जैसा कहानी में बताया गया है, समाज का रवैया वो तो बहुत ही तीखा था। रिश्तेदार ताने दे रहे थे, हद तो ये कि दोस्त भी वो भी कन्नी काटने लगे थे। हाँ, ये होता है अक्सर। ये हमारे समाज की एक दुखद सच्चाई भी है, जहाँ मतलब अकादमिक प्रदर्शन को ही शायद सब कुछ मान लिया जाता है। सही बात है। और क्या ये रवैया उस उम्र में किसी के आत्मविश्वास को मतलब पूरी तरह तोड़ नहीं सकता? बिल्कुल तोड़ सकता है, और ज्यादातर मामलों में शायद तोड़ता भी है। हाँ। पर यहीं पर कहानी का एक बहुत अहम मोड़ आता है। हाँ। नीलेश की माँ का विश्वास। कहानी में जिक्र है कि जब नीलेश ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, तो उसने एक तरह से ठान लिया कि नहीं, हालात बदलने हैं, खुद को साबित करना है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक भावनात्मक सहारा नहीं था, ये शायद वो जो बाहरी नकारात्मकता थी ना, उसके खिलाफ एक कवच जैसा बन गया। बिल्कुल, एक शील्ड की तरह। और फिर वहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। हाँ। कहानी बताती है कि नीलेश ने हार नहीं मानी। सुबह उठकर अखबार बांटना ताकि कुछ पैसे आ सकें। हाँ, कुछ खर्चे निकले। फिर दोपहर में लाइब्रेरी में पढ़ाई, और रात में बच्चों को ट्यूशन देना, ताकि अपना खर्च भी चले और पढ़ाई भी जारी रहे। ये सुनने में कितना मुश्किल लगता है। यकीनन बहुत थका देने वाला रूटीन रहा होगा। और यहाँ बात सिर्फ मेहनत की नहीं है। अच्छा। बात है उस सामाजिक दबाव और उन तानों के बीच टिके रहने की, हिम्मत बनाए रखने की। हाँ। ये जो शुरुआती संघर्ष है ना, ये नीलेश के इरादे की मजबूती को दिखाता है, साफ तौर पे। हाँ। और माँ का विश्वास, जैसा आपने कहा, वो शायद एक बाहरी दबाव से ज्यादा एक अंदरूनी प्रेरणा बन गया होगा। जब सारी दुनिया आप पर शक करे ना, तब किसी एक का वो अटूट विश्वास, हाँ, वो आपको संभाले रख सकता है। सही कहा। तो ये शुरुआती दौर नीलेश के जुझारूपन को, उसकी जिम्मेदारी के एहसास को बिल्कुल साफ दिखाता है। और नतीजा, कहानी का सबसे दमदार हिस्सा, हाँ। वही नीलेश जिसे कभी एक तरह से असफल मान लिया गया था, आज एक आईएएस ऑफिसर है। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये अपने आप पे एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल है। आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारत की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में से एक। हाँ। और इसके लिए जो परीक्षा होती है, उसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा